कि एक भाई को भाई से जुदा कौन करेगा। आप समाज में रहते हैं, मुआशरे में रहते हैं, एक भाई को भाई से जुदा कौन करेगा, यह काम पड़ोसी के सिवा कौन करेगा। एक भाई को भाई से जुदा कौन करेगा, यह काम पड़ोसी के सिवा कौन करेगा। और सांपों के मुकद्दर में वो जहर नहीं होता, सांपों के मुकद्दर में वो जहर नहीं होता जो जहर अदावत में इंसान उगलता है, जो जहर अदावत में इंसान उगलता है। ये इस्लाह मुआशरा का जलसा है, इसलिए इस्लाही गुफ्तगू भी अपने जहन में रखते जाएं। आइए अब मेरी नज़र एक ऐसी शख्सियत पे पड़ रही है जो मशरकी मगरबी चंपारण ही नहीं, पूरे उत्तरी बिहार में अपनी अजीब व गरीब लब्बो लहजा से जाने पहचाने जाने वाली शख्सियत उस्तादुल असातिज़ा, पूरे मशरकी मगरबी चंपारण के अलावा बिहार के बहुत सारे हिस्सों में इनके शागिर्द भरे पड़े हैं। अभी जो उस्ताद के शक्ल में, टीचर के शक्ल में हैं, बहुत सारे रिटायर भी कर रहे हैं उनके शागिर्द, उनके स्टूडेंट। ऐसी शख्सियत आपके दयार में आज तशरीफ लाई, यानी मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना वसी अख्तर साहब मज़ाहिरी मदजिल्लहुल आली, साबिक प्रिंसिपल मदरसा इस्लामिया आदापुर, हाल सदर मुदर्रिस मदरसा इस्लामिया दारुल कुरान चंपापुर मशरिकी चंपारण से है। अदब से गुजारिश करूंगा कि सैकड़ों और हजारों उलमा के वो उस्ताद जय्यद आलिम दीन आपसे रूबरू हो रहे हैं। आपसे निहायत अदब से मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि ऐसे ही इत्मीनान और सुकून का माहौल बना करके आली जनाब की कीमती बातों को समाअत फरमाएं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल-उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दा व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौम मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि अयुमसिकुहु अला हून अम यदुस्सुहु फ़ित-तुराब अला साअ मा यहकुमून। उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी, और उन्हीं के मतलब का कह रहा हूँ, ज़ुबान मेरी है बात उनकी। मोहतरम बुजुर्गों, दीनी भाइयों, अजीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की मेरी माँ और बहनों, दूर और नज़दीक से मेरी बातें सुनने वाले लोगों, माँ और बहनों, आपकी तादाद सबसे ज़्यादा है, इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि आपका ख्याल करते हुए ज़्यादा मैं आप ही की बात बयान करूँ। इसलिए मैं माँ और बहनों से गुजारिश करता हूँ कि दुकान पे बैठ के चोटी और रिबन खरीद रही हैं, बंद कर दीजिए। रिश्ता और नाता जो बेटा बेटी का जोड़ रही है, बंद कर दीजिए। गम सड़ाकी जो कर रही हैं, गम बंद कर दीजिए और मेरी बातों को चंद मिनट सुन लीजिए। मेरी माँ और बहनों, कान खोल के सुन लो। जब तक आकाए दो जहां अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी और रसूल नहीं बनाए गए थे, उस वक्त तक दुनिया में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं थी, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं था। फ्रांस के लोग ये कहा करते थे कि औरत आधा इंसान है, आधा आदमी है। इसलिए मुआशरे में तमाम खराबियों का जरिया बनती है। माँ और बहनों, चीन के लोग आपके बारे में ये कहा करते थे कि औरत के अंदर शैतानी रूह है, इसलिए ये मर्दों को बुराइयों पर आमादा और तैयार करती है।
जापानियों का तस्वुर और ख्याल आपके बारे में ये था कि औरत नापाक है, इसलिए इनको मस्जिदों में घुसने नहीं दिया जाए। यूनानियों का तस्वुर और ख्याल आपके बारे में ये था कि आग के डसने और ये सांप के डसने और आग के जलने का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन औरतों की बदमाशी का इलाज मुमकिन नहीं है। ईरानियों का तस्वुर और ख्याल ये था कि औरत और बहन में कोई फर्क नहीं है, आप जिसको इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। सुकरात का तस्वुर और ख्याल ये था कि दुनिया में सारा फितना की जड़ ये औरत है। सुकरात ने ये कहा कि औरत दफली का दरख्त है कि ऊपर से बेहतर है और खाने के अंदर कड़वा है। और अरस्तु का तस्वुर और ख्याल ये था कि जितने लोग दुनिया में जालिम हैं, जलील हैं, जब ये मर जाते हैं तो ये औरत बन जाते हैं। देखा आपने माँ और बहनों, आकाए दो जहां जब तक नबी और रसूल नहीं बनाए गए थे, दुनिया में आपकी कोई इज्जत नहीं थी, आपका कोई वैल्यू नहीं था। खुद सरजमीन मक्का जिसमें आकाए दो जहां तशरीफ लाए, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना कुन्ना फिल जाहिलिया ला नउदुन्नसा शैया फलम्मा जाल इस्लाम व ज़करहुन्नल्लाह रहना लहुन्ना अलैना हक्का। है तो उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं कि ज़माने जाहिलियत में हम लोग औरतों को कुछ नहीं समझा करते थे, लेकिन जब इस्लाम आया और अल्लाह ताला ने इनका तज़किरा फरमाया, तब हम लोग समझे कि औरतों का भी हक मर्दों पे हुआ करता है। और कुरान शरीफ की आयत करीमा जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, उससे आप अंदाजा लगा सकती हैं न आपका वैल्यू था, न आपके पेट से पैदा होने वाली बच्चियों का वैल्यू था। अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वज़ा बुशरहदुम बिलुन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा। ज़माने जाहिलियत की हालत ये थी कि जब किसी शख्स को बेटी पैदा होती थी और उसका यार उसको खुशखबरी देता था कि यार तुझको बच्ची पैदा हुई है, तो जानते हैं यार की क्या हालत होती। कुरान ने कहा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, उसका चेहरा काला कलौठा भुजंगा हो जाता था। काला कलौठा भुजंगा ही नहीं, आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वह कज़ीम, उसका दम घुटने लगता था। और इसी पे बस नहीं, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या तवारा मिनल कौम मिन सुई मा बुश्शिरा बी, जो उसे खुशखबरी दी गई थी उसकी बुराई की वजह से वह लोगों से लुकाता फिरता था। और यही नहीं, आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जिसका तर्जमा यह है कि वो परेशान रहता था, क्या करें, बच्ची को जिंदा रखें, रुसवाई और जिल्लत बर्दाश्त करें, या जिंदा बच्ची को जमीन में गाड़ दें। अल्लाह ताला ने फरमाया अला सामा यकुमून, इनका ये फैसला बहुत ही गलत हुआ करता था। देखा आपने क्या हैसियत थी आपकी ज़माने जाहिलियत में, जब तक आकाई दो जहां अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी और रसूल नहीं बनाए गए थे। लेकिन जब हमारे आका को अल्लाह ने नबी और रसूल बना दिया, कुरान की आयतों को नादिल फरमाना शुरू किया, तो अल्लाह ताला ने आयत नादिल फरमाया। क्या आयत नादिल फरमाया? लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यख्लुकु मा यशा यहबु लिमन यशा विनाशा
वया बोले मैं शाह ज़ुकूर और ज़ुकरान व नासा वह जलो मैं शाह वकीमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़मीनों आसमान में हमारी हुकूमत चलती है, हमारी सल्तनत चलती है, हमारा इख्तियार चलता है। और सुन लो, यखलुक़ु मा यशा, जो हम चाहते हैं वही पैदा करते हैं। यह हमारे मौलवी खैरुल्लाह साहब अजीज हैं, इनके तावील लिखने से आपको बेटा नहीं हो सकता। कहीं धाम पर जाने से आपको बेटा नहीं मिल सकता। ये तो कुरान ने कहा यखलुक़ु मा यशा, हम जो चाहते हैं वही पैदा करते हैं। और अल्लाह ने नक्शा खींचा, या बोले मैं यशा बेनासा, जिसको चाहते हैं बेटी देते हैं। वह या बोले मैं यशा ज़ुकूर, जिसको चाहते हैं बेटा देते हैं। और ज़ुकरान व नासा, जिसको चाहते हैं बेटा बेटी दोनों देते हैं। वो ये जल मैं यशा वक़ीमा, और जिसको चाहते हैं हम बाँझ बना देते हैं। तो ये बेटा बेटी होना ये आपके इख्तियार की बात नहीं है, ताबीर नवीसों के इख्तियार की बात नहीं है। ये तो इख्तियार सरापा अल्लाह का है। अल्लाह ताला ने, सुनिए, आपने कुरान शरीफ पढ़ा होगा, अल्लाह ताला ने फरमाया जिसको चाहते हैं अल्लाह बेटी देते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिर्फ बेटी दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने सिर्फ बेटा दिया। आकाए दो जहां अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेटा भी दिया और बेटी भी दिया। लेकिन याद रखिए, आपका खानदान जो चला वो आपकी बेटियों से चला। तो भाइयों बुजुर्गों, ये कुरान की तरतीब को देखो मेरी माओ बहनों, अगर तुम पढ़ी लिखी हो, हजियाइन बुआ हो, नमाजिन बुआ हो, रोजाइन बुआ हो, तो देखो इसमें कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया यह बोले मैं यशा विनाशा, अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेटी देता है। कुरान की तरतीब ने बता दिया कि वो औरत सबसे बाबरकत है जिसके पेट से सबसे पहले बच्ची पैदा होती है। सबसे पहले बच्ची जिसके पेट से पैदा होगी वो सबसे मुबारक औरत है। हदीस शरीफ में आता है, आकाए दो जहां अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेटी की पैदाइश पर आदमी को ज़्यादा खुशी मनाना चाहिए और बेटे की पैदाइश पर कम खुशी मनाना चाहिए। लेकिन मैं क्या कहूँ भाइयों, आप क्या 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 दस्तूर है नहीं जानते। जब मैं एक मर्तबा घर पहुँचा तो एक औरत बाल्टी में रसगुल्ला बांट रही थी। उसने हमको 2 रसगुल्ला दे दिया। हमने कहा क्या खुशी है, रसगुल्ला बांट रही हो? उसने कहा मौलाना साहब पोता हुआ है, पोता। सुनते हैं, रसगुल्ला बांटे। एक आध महीना के बाद मैं घर गया तो एक आदमी जिलेबी बांट रही थी। हमने क्यों जिलेबी बांट रही हो? तो मौलाना साहब पोती हो गई, पोती हो गई। मुसलमानों, मर्दों, औरतों, तुमने सुना नहीं? आकाए दो जहां अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल बिन्तु अल इब्नु नेमतुन वल बिन्तु रहमतुन, बेटा नेमत है और बेटी रहमत है। और बेटी की रहमत को वही लोग समझ सकते हैं जिनके पास बेटी है। जिसके पास बेटी होगी, अगर अब्बा उम्मी बीमार पड़ जाएंगे, उसकी आपने शादी कर दिया है, पता लगेगा, शौहर से इजाज़त मांगेगी और कहेगी हम जा रहे हैं, मेरे अब्बा बीमार हैं और मेरी उम्मी बीमार है। चल लेगी बच्ची माँ बाप की इयादत करने के लिए। और सुन लो बच्चियों और बीवी बनने वाली लड़कियों, आकाए दो जहां अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये बच्ची अपने ससुराल से
शौहर से इजाजत लेके बाप माँ की आदत करने के लिए चल देगी तो एक कदम पर पैर जो रखा जाता है ना, एक कदम पर अल्लाह ताला 3 चीज इनायत फरमाएगा। एक कदम पर, एक तो अल्लाह मियाँ उसके गुनाह को माफ करेंगे, दूसरा ये कि उसका दर्जा जन्नत में बुलंद होगा, और तीसरा यह है कि अल्लाह ताला उसको एक सवाब इनायत फरमाएंगे। अब सुनो, आपकी बेटी अगर भिलाई है और भिलाई से पैदल नहीं आ रही है, हवाई जहाज से आ रही है, तो इस कदम को गिना जाएगा कि 1000 कदम होगा तो एक कदम पर 3 चीजें उसको मिलेंगी। देखा आपने। लेकिन बेटा अगर सुन लेगा, कतर होगा, बहरैन में रहोगा, बीमार आप पड़ जाओगे और फोन जाएगा कि आपकी माँ बहुत बीमार हैं, आपके अब्बा बहुत बीमार हैं, तो क्या कहेगा? आपके यहाँ का बच्चा की बात है, हम अपने यहाँ के बेटा की बात करते हैं। हम लोगों के यहाँ का बेटा कहता है बहुत ये सैलरी बहुत ज़्यादा मिल रही है, हम छोड़ के नहीं आ सकते। ऐसा कीजिए मौलाना साहब, हमारी माँ को दिखा दीजिए डंकन में, हमारे अब्बा को दिखा दीजिए डंकन में, जो वाउचर लगेगा आप भेजिएगा, हम दे। आप खुदा न खाता बेचारे मर जाएं तो मदरसे वालों को खिला पिला दीजिएगा, चप्पल जूता क्या क्या दे दीजिएगा, 100 वाउचर बना के दे दीजिएगा, हम वाउचर पास करके रुपये भेज देंगे। ये बेटे की हालत होगी, जिस बेटे के लिए आज का मुसलमान सब कुछ कुर्बान करता है, लबरई भी बोलता है, झूठ भी बोलता है, चुगली भी खाता है, जो दूसरों की जमीन भी हड़पता है, सारा गलत काम आज बेटों के लिए किया जा रहा है। तो बात यहाँ से चली थी कि देखो आकाए दो जहां अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटियों का कितना बड़ा मर्तबा है और बेटियों की परवरिश करने वाले का कितना बड़ा मर्तबा है। आकाए दो जहां फरमाते हैं, मन आला जारियत हत्ता तबलवा जा यौमल क़ियामा अना व हुवा हकदा व ज़म्मा साबिहु। अगर दूर से मेरी अंगुली नजर नहीं आ रही हो तो समझ लो एक अंगुली है बीच की और एक अंगुली है शहादत की, ये दोनों अंगुलियां जुटी हुई हैं, सटी हुई हैं। आकाए दो जहां फरमाते हैं कि जो वालिदैन अपने 2 बच्चियों की परवरिश करेंगे बालिग होने तक, अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे आका ने फरमाया कि वो मेरे साथ जन्नत में इसी तरह करीब रहेगा जैसे बीच की उंगली शहादत की उंगली के करीब है और शहादत की उंगली बीच की उंगली के करीब है। देखा आपने किसको ये मर्तबा मिल रहा है? जो अपनी 2 बच्चियों की परवरिश करता है। ये नहीं लिखा हुआ कि जो आदमी 2 बेटों की परवरिश करेगा वो आकाए दो जहां अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में इसी तरह रहेगा जैसे बीच की उंगली शहादत की उंगली के करीब है और शहादत की उंगली बीच की उंगली के करीब है। कितना बड़ा मर्तबा बयान किया आकाए दो जहां ने बच्चियों का। आगे बढ़ो, आकाए दो जहां फरमाते हैं, मन आल बिनतैन ओ उख्तैन ओ अम्मतैन ओ खालतैन ओ जद्दतैन फौमाई फिल जन्नत। हमारे आका फरमाते हैं कि जो आदमी 2 बेटियों की परवरिश करेगा या 2 बहनों की परवरिश करेगा या 2 फूफियों की परवरिश करेगा या 2 खालाओं की परवरिश करेगा या 2 दादियों की परवरिश करेगा, वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा। देखा आपने किसकी आप खिदमत करोगे तो इनाम मिलेगा। 2 बच्चियों की परवरिश आपने किया या 2 बहनों की परवरिश किया या 2 खालाओं की परवरिश किया या 2 फूफियों की परवरिश किया या 2 दादियों की परवरिश किया, आकाए दो जहां फरमाते हैं कि वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा। देखा आपने हदीस शरीफ में आता है, आकाए दो जहां अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
मन आल सलास बेनाथिन फ़अद्दबहुन्ना व ज़व्वजहुन्ना व अहसन इलैहिन्ना फलहुल जन्ना। हमारे आका फरमाते हैं कि जो आदमी 3 बच्चियों की परवरिश करेगा, उनको अदब सिखलाएगा, दीन की तालीम देगा, उनकी शादी करेगा, उनके साथ एहसान करेगा, उसके लिए जन्नत। ये नहीं लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ है कि जो आदमी 3 बेटों की परवरिश करेगा और 3 तरफ से 10 लाख टान लेगा, उसके लिए जन्नत। इतना नहीं लिखा। जो आदमी अपनी 3 बच्चियों की परवरिश करेगा, उसको दीन की तालीम देगा, उसकी शादी कर देगा, उसके साथ एहसान करेगा, तो उसके लिए जन्नत। और सुन लो भाइयों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने ज़्यादा बेटी दिया है, कम बेटा दिया है, तो उसके बारे में आकाए दो जहां ने इरशाद फरमाया, मन कानत लहू उनसा फलम युहिधा वलम युहिनहा वलम यूसिर वलद वलया आनिज ज़कूर अदखलहुल्लाहु। आकाए दो जहां फरमाते हैं जिसको बेटियां ज़्यादा हो गई, बेटे कम हो गए, लेकिन इसके बावजूद उस बाप ने, बेटे ने जिंदा दरगोर नहीं किया बच्चियों को, जिंदा जमीन में नहीं दफनाया बच्चियों को, तो आकाए दो जहां फरमाते हैं कि उसके लिए जन्नत। और सुन लो भाइयों, कुछ लोग होते हैं कि जो बिल्कुल ठन ठन गोपाल हो गए, कुछ नहीं है। एक शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने 3 बेटियां दी, 3 कट्ठा इसके पास खेत था, 3 तरफ से 3 डाकू आए और एक कट्ठा के बदले में बेटियों से इसने शादी कर लिया। हदीस शरीफ में आता है, आकाए दो जहां फरमाते हैं, मनीब तुले मिन हादिल बिना फासन इलैहिन्ना कुन्ना सित्रम मिनन्ना। आकाए दो जहां फरमाते हैं कि जो आदमी बेटियों की वजह से कंगाल हो गया, भिखमंगा हो गया, लेकिन इसके बावजूद बेटियों के साथ एहसान करता रहा, तो ये औरत, ये बच्चियां उसके लिए जहन्नम से बचाने के लिए ढाल का काम करेंगे। भाइयों, बुजुर्गों, ये शख्स वालिदैन जिसको ऑर्डर हो गया होगा जन्नत में जाने का, उसकी बेटी मिलेगी और कहेगी, ए अल्लाह ताला, ये तो मेरे माँ बाप हैं, ये लोग तो हम 3 बहन थे, 3 कट्ठा जमीन थी, 3 डाकू 3 तरफ से आए और सारी जायदाद लेके चले गए, या हमारे बाप बिल्कुल गरीब हो गए, ये अल्लाह ताला आप इनको जन्नत दीजिए। अल्लाह ताला उस बच्ची की सिफारिश को कबूल करके जन्नत देगा। तो माओ और बहनों, भाइयों, मुझे कहना यह है कि ये बच्चियां जिसको आप घटिया समझते हैं, ये नहीं, ये तो आपके लिए रहमत है, लेकिन घटिया आदमी समझता क्यों है? इसलिए समझता है कि हमारे बगल में जो डाकू लोग हैं, डाकू कौन है? बेटा वाला। बेटा वाला 1 नंबर का डाकू होता है। जब बेटा वाला के पास आदमी जाता है, भाइयों बेटी की शादी करने आइए, तो ये देखिए फलाना साहब आए थे तो 15 लाख दे रहे थे, आप जाइए ना 1 लाख कम दे दीजिएगा, 14 लाख में पड़ जाएगा। भाइयों बुजुर्गों, ये हालत होती है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग साहब थे, उनका नाम नहीं रखेंगे, गांव नहीं बताएंगे। एक शख्स गया, हम मौजूद थे, और वो बहुत बुजुर्ग, बुजुर्ग का मतलब है बुजुर्ग आज किसको कहा जाए, जो खूब लंबी लंबी तस्बीह लाता है, खटर खटर, आज दोस्तों की जमीन पचा लेता है, दोस्तों का हक बचा लेता है, और नमाज पढ़ता है इतनी लंबी चौड़ी, उसी को ना बुजुर्ग कहा जाता है। गया बेचारा, इसने कहा कि भाई बेटी की शादी करनी है, तो बुढ़वा बुजुर्ग कहता है कि जाइए ना, कौनो बात नहीं है, 5 लाख दे दीजिएगा। अब ये बेचारा जाता है उसके बेटा के पास, बड़का बेटा के बाद कहा कि आपके अब्बा इतना कह रहे हैं, तो कहा कि जाइए ना 3 लाख दे दीजिएगा। भाइयों बुजुर्गों,
उनका लड़का कितना बेहतर था जो सऊदी अरब में कमा रहा था। उसने कहा कि एक ना पैसा ना बाप को देना है और ना भाई का देना है। कोई ऐसा बच्चा होगा या ऐसा तैयार हो? आज का बेटा तो कहेगा कि भाई माल भी चाहिए और हिल वाली औरत भी चाहिए। हिल वाली औरत आ जाएगी तो आपके सारे घर को हिला के नहीं छोड़ देगी। आप नहीं जानते। एक शख्स मिलता है, कहता है मौलाना साहब आपने हमारे बेटे की शादी कर दिया, वो तो 9 बजे तक सोई रहती है, 9 बजे तक वो भी सोती है, हमारा बेटवा सोता है, बुढ़ियाई उसको बेटी पिलाती है। हमने कहा कि जब 5 लाख आप टाने तो उस वक्त मौलवी साहब को 5 रुपया नहीं दिए, तो आज परपरा रहा है, आज खराब मालूम हो रहा है। भाइयों बुजुर्गों, जबकि कुरान जो जहाँ अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुल कहल मारा तो ले अरबैन ले मालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनिहा फज़फुर विदाद्दीन। आकाए दो जहां ने फरमाया कि आदमी शादी करता है किसी औरत से इसलिए कि ज्यादा मालदार है, या इसलिए पानी जरा दीजिए, या इसलिए शादी करता है कि ज्यादा खूबसूरत है, या इसलिए शादी करता है सुपर खानदान की औरत लड़की है, या इसलिए शादी करता है कि नेक है। आकाए दो जहां ने फरमाया कि एक नेक औरत का इंतखाब किया करो, नेक पतों को रखा करो, गिना करो। लेकिन आज का मोमिन, आज का मुसलमान, ये बाप जो बैठा हुआ है, ये बुढ़िया माएँ जो बैठी हुई है, ना मौलाना साहब इतना पोटे वाला नहीं खे, एक रस ज्यादा चाहिए। सुनो, जब नहीं पटेगा तो जवान जब हो जाएगा, पतो आएगी तो ये बेटा तो तुमको पटा ही देगा। पटा देगा क्या? मैं आपको एक वाक़या बताऊं। एक शख्स था जो नेपाल से स्मगलिंग करके इधर उधर करके बिल्डिंग बना दिया, और बिल्डिंग बनाने के बाद 5 उसको बेटे, 5 बेटा। पहले ही यानी मान लीजिए कि 15 वर्ष पहले सुरती का दाम कम था, चाय का दाम कम था। उसने बेटों से कहा कि तुम लोग 25-25 रुपया दो, 25-25 रुपया। बड़का बेटवा कहता है 25 देंगे। 25 का मतलब हो गया 125 रुपया। हम लोग 125 रुपया नहीं देंगे, हम लोग 15 रुपया देंगे। वो शख्स आता है, बाप कहता है हजरत जरा था मसला हल करा दीजिए, 25 रुपये मांग रहे हैं, हमने गलत को सही किया, हराम को हलाल किया, और सब हम ही कमाया है, ये 25 रुपया भी देने को तैयार है। बुलाया बेटों को, कहे जी तुम्हारे अब्बा सुर्ती खाने के लिए, चाय पीने के लिए 25 रुपया तुम लोगों से मांग रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं दे रहे हो? कहा कि मौलाना साहब आपकी सारी बात हम मानेंगे, लेकिन हम नहीं मानेंगे, 25 रुपया हम लोग नहीं देंगे। 25 रुपया नहीं, 15 रुपया से ज्यादा नहीं। और ये भी सुन लीजिए कि 15 रुपया देंगे और बुढ़वा खाएगा ऊपर से, बुढ़िया खाएगी नीचे से। हमने कहा कि इसका क्या मतलब है जी? कहता है बुढ़वा खाएगा ऊपर से, बुढ़िया खाएगी नीचे। जब लड़का जवान हो जाता है और बीवी वाला हो जाता है तो बाप को बाप नहीं कहता, बाप को बुढ़वा कहता है और माँ को बुढ़िया कहता है। कहा कि बुढ़वा खाएगा ऊपर से, बुढ़िया खाएगी नीचे से। मैंने कहा क्या मतलब? कहा कि मतलब ये है कि बुढ़वा बुढ़िया को एक साथ हम लोग नहीं खिलाएंगे। बुढ़वा की बारी रहेगी बड़े भाई की तरफ से, अब बुढ़िया की बारी रहेगी छोटे भाई की तरफ से। ठीक, माँ और बहनों, तुमने गलत काम किया तो इस गलत काम का तुमको अंजाम भुगतना ही होगा, वो तुम्हारे सर पर अइबे करेगा। आज का मोमिन, आज का मुसलमान जब बेटा होता है तो कितना, मान लीजिए पौरिया भी नाचता है, इमाम साहब को भी मिलता है, सारी खुशी होती है। लेकिन भाइयों बुजुर्गों, जब जवान हो जाएगा, शादी हो जाएगी,
तो आपको नहीं पहचानेगा। हम लोगों क्या का लड़का, आप क्या का लोग तो पहचानता होगा। हम लोगों क्या का तो लड़का ऐसा है कि बाप की मरम्मत भी बनाता है। मरम्मत नहीं जानते होंगे, कुटुम्बस जी, इस तरह से कुटुम्बस हम लोगों क्या का लड़का करता है बाप की। भाइयों बुजुर्गों, क्या हुआ, ये बाप ने सारे नाजायज को जायज किया, हराम। एक हाजी साहब से मुलाकात हो गई, नौजवान हाजी साहब थे, नौजवान। हमने कहा कि हाजी साहब, अरे आपके अब्बा मरने वाले थे, नहीं मरे? हम इसलिए पूछ रहे थे कि ये धनिक आदमी था, ये तो धनिक आदमी मरता है तो हम लोगों को कम्बल लम्बल सब जूता चप्पल सब मिलता है, इस उम्मीद में हम थे। हमने कहा कि आपका अब्बा नहीं मरे? कहा कि मौलाना साहब हमारे अब्बा मरे उरे नहीं, ठीक हो गए। हमने कहा कि माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। तो हमने कहा कि और कहिए। कहा कि हमारे अब्बा ने बहुत अच्छा काम किया। कहा कि क्या अच्छा काम किया? हमारे अब्बा ने सारी जमीन हम दोनों भाइयों को लिख दिया। तो धनिक आदमी था, उसके सामने हम थोड़े कहें, अंदर तो कहते थे कि बुढ़वा जाएगा जहन्नम में, और ऊपर से हमने कहा माशाअल्लाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हमने पूछा कि क्यों तुम्हारे अब्बा ने ऐसे किया? आई जाए? कहा कि नहीं मालूम है, बहनिया सब पैसा मांग लेगी, इसीलिए हमने कहा कि आपका अब्बा तो खड़े खड़ी अब जन्नत में जाएंगे, अब इनके जन्नत में जाने में कोई शक नहीं है। इसलिए सुन लो बूढ़ो जवानों, बापो माओ, कभी भी जिंदगी में मरने से पहले न बेटा को जमीन लिखो न बेटी की जमीन लिखो, इसी तरह करके मर जाओगे, ये लोग अपने में फरियाद लेंगे। तो भाइयों बुजुर्गों, मुझे कहना यह है कि आप बेटियों को घटिया मत समझिए, ये बेटियां तो आपके लिए रहमत हैं। और हदीस शरीफ में आता है, आकाए दो जहां अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन बेटियों का मकाम तो इतना है कि अगर आपकी कोई बेटी बगैर शादी के मर जाती है, शादी उसकी नहीं हुई, वो मर गई, तो हदीस शरीफ में आता है कि वो शहीदों के सफ में खड़ा की जाएगी। और अगर आपकी बेटी दर्द दे में बच्चा की पैदाइश की हालत में मर जाती है तो शहीद हो जाएगी। देखो आपकी बच्चियों का कितना बड़ा मकाम बुलंद कि हदीस शरीफ में आता है कि अगर आपकी बच्ची ससुराल जाती है और एक सामान को सरिया के रख देती है तो अल्लाह ताला उसको एक नेकी इनायत फरमाते हैं। तो मकाम बच्चियों का बहुत बड़ा बुलंद। और साथ ही साथ ये बच्चियां जब औरत हो जाएं, किसी की बीवी बन जाएं, तो याद रखो इनका मकाम भी बहुत बड़ा बुलंद। मेरी माँ बहनों सुन लो, जल्दी ही मेरी बात खत्म होगी, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मकाम कितना बड़ा बुलंद, आकाए दो जहां ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, वो मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा। अल्लाह ताला की निशानियों में से एक बड़ी निशानी यह है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे नफ्सों से तुम्हारी बीवियों को पैदा किया। ये बीवियां जो पैदा की गई हैं लितस्कुनु इलैहा, इसलिए कि ताकि तुम उसके पास इत्मीनान क़ल्ब हासिल करो। अगर जिसके पास बीवी होगी और बीवी खटमागर नहीं होगी, खराब नहीं होगी, तो आप कुदाल चला के आओगे, रात में डांका डाल के आओगे, आप किसी को इज्जत लूट के आओगे, बीवी के पास चले जाओगे, सारी थकावट आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि आपकी बीवी अच्छी हो। आगे आकाए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि जिसने इन दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा किया। मोहब्बत की जरूरत होती है 50 बरस तक, और उसके बाद शफकत और मेहरबानी की जरूरत होती है 50 बरस के बाद। अल्लाह ताला ने फरमाया कहाँ का लड़का कहाँ की लड़की, हमने जोड़ा लगाया और उनके अंदर मोहब्बत और मेहरबानी का जज्बा पैदा फरमाया। और सुन लो माओ और बहनों, सुन लो, ये मर्द जो है ना, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इन मर्दों को, वाशिरुन बिल मारूफ,
कि ऐ मर्दों, इन औरतों के साथ अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव किया करो। यही नहीं माँ बहनों, अल्लाह ताला ने तुम्हारे मकाम को बुलंद किया, फरमाया वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ, के जितना हक तुम्हारा है मर्दों का औरतों पर, उसी तरह मर्दों का भी हक औरतों पर है। आकाए दो जहां अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी शान में फरमाया, खैरुकुम लिअहली वाना खैरुकुम लिअहली। आकाए दो जहां फरमाते हैं कि तुम में सबसे बेहतर वो आदमी है जो अपनी बीवी और बाल बच्चों के साथ सबसे अच्छा हो, और मैं अपनी बीवी के साथ सबसे अच्छा हूँ। आकाए दो जहां ने फरमाया आकाए दो जहां ने फरमाया, जिस हदीस का मतलब यह है कि सबसे बड़ा अखलाकमंद उसी को कहा जाएगा जिस मर्द के अखलाक सबसे अच्छे हों और उसका सबसे अच्छा सलूक बीवियों के साथ हो। माँ और बहनों, सारा हक तो बयान किया गया, साथ ही साथ सहाबा कराम ने एक मर्तबा आकाए दो जहां से पूछ दिया। क्या पूछा? अयुन निसाए अब्दुल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा नज़र इलैहा सररतो व इज़ा अमरहा अतातो व इज़ा गाब अन्हा हफ़िज़तो। सहाबा किराम ने पूछा कि आकाए दो जहां सबसे बेहतरीन बीवी कौन है? आपने फरमाया सबसे बेहतरीन बीवी है कि जब शौहर उसकी तरफ निगाह डाले तो औरत मुस्कुरा के उसको खुश कर दे। सुन लो माओ बहनों, शौहर तुम्हारा घर आता है, मुस्कुरा के वो तुम्हारी तरफ देखता है, तुम मुस्कुरा के उसकी तरफ देखते हो, तो हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला भी तुम दोनों के मुस्कुराने की वजह से हदिया करते हैं। और शौहरों सुन लो, बीवियों से किस तरह मोहब्बत करनी है उस तरह मोहब्बत करो जिस तरह आकाए दो जहां अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत किया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गिलास में पानी पी रही है, दूर से आकाए दो जहां तशरीफ ला रहे हैं और दूरी से कहते हैं ऐ हुमैरा, ऐ हुमैरा, ऐ हुमैरा। 3 मतवा हमारा कहा कि देखो क्या पी रही हो? पानी पी रही हूं। कहा कि पानी में कुछ हिस्सा मेरे लिए भी छोड़ दो, पानी का कुछ हिस्सा। हजरत आयशा ने पानी को छोड़ दिया, आकाए दो जहां पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा कि हम पानी पिएंगे। और क्या मोहब्बत है कि कहा आकाए दो जहां ने कि है आयशा किस तरफ से पी हो, क्या रुख था पीने का? आका हजरत हुमैरा ने कहा कि इस तरफ से मैं पी हूँ। आकाए दो जहां उसी तरफ से पानी पिए या दूध पिए। तो माँ भाइयों, तुमको अपनी बीवियों से इस तरह मोहब्बत करना है। आकाए दो जहां ने फरमाया सबसे बेहतरीन बीवी वो है कि जब शौहर उसकी तरफ मुस्कुरा के देखे तो औरत की भी मुस्कुरा दे। और दूसरी अच्छी बीवी की निशानी क्या है? इज़ा अमरा अतातो, जब शौहर किसी बात का हुक्म करे तो औरत उसको मान जाए। माँ बहनों, मैं तुम्हारी तरफ से वकालत करता हूँ, मैं तुम्हारे पार्टी का आदमी बनता हूँ। देखो, शौहरों की सब बात नहीं माननी है। शौहर तुमसे कहता है कि तुम केबरा डांस करो तो डांस करोगी। तुम्हारा शौहर कहता है कि तुम ये टी शर्ट पहनो, ये जो है छुटुकी पैजामा पहनो, मोटरसाइकिल पर बैठो और चलो रक्सौल में सोना टॉकीज में एक फिल्म लगा हुआ है दिल दिया दिल लिया देखने की। ये बात मत मानो, जायज बातों को माननी है। सुन लो माँ और बहनों, तुम्हारा शौहर कहता है कि नफल रोजा मत रखो, नफल नमाज मत पढ़ो, लेकिन तुम्हारा शौहर कहता है कि फर्ज नमाज मत पढ़ो, नहीं मानना है। तुम्हारा शौहर कहता है फर्ज रोजा मत रखो,
नहीं करना है। तुम्हारा शौहर कहता है कि तुम नंगा लिबास पहनो, ऐसा नहीं करना है। शौहर की बात माननी है, जायज बातों में माननी है। अगर आपने जायज बातों को नहीं माना, इसी तरह मान गए। मैं आपको एक वाकया सुना दूं। मेरा एक शागिर्द था बेचारा, और बेचारा रमजान का भी महीना था तो उसमें भी चढ़ाता था। आपके यहाँ चढ़ाने वाले लोग नहीं होंगे, हम लोग नेपाल के मोड़े पर हैं तो लोग चढ़ा उस पार से चढ़ा बढ़ा के आते हैं। रमजान का बोल दीजिए भाई, बोलिए ना, कह दीजिए, बोलिए बोलिए। क्या बोलना है, ऐसे बोल, हम कहीं ना हम बोल देते। भाइयों बुजुर्गों, जो लोग खाना खाए नहीं हो वो लोग खाना जाके खा लें, शिकायत नहीं करेंगे। कि हम लोग गए थे जलसा में तो लोग खाने के लिए पूछा ही नहीं। बहुत खाना बना हुआ है भाई, बहुत, कई देग हैं जिस देग को आप गिन नहीं सकते हैं, इसलिए जाके खा के आ जाइए। तो भाइयों बुजुर्गों, मेरा वो शागिर्द था, वो रमजान का महीना था, वो चढ़ा के आया 12 बजे रात को। 12 बजे रात को आता है। माशाअल्लाह, अल्लाह ने उसको 2 बीवी दिया था। 2 बीवी का क्या मजा होता है, 2 ही बीवी वाला जानता है। कोई कहे कि रसगुल्ला का मजा मौलाना साहब बता दी तो पता जाएगा, और रसगुल्ला खाइएगा तभी न पता लगेगा कि रात में दोनों बीवियां आपके साथ कितना झाड़ू चलाती हैं, आप जानते होंगे। मुझे कहना यह है कि 2 बीवियां थी। 12 बजे रात को आता है और कहता है मस्ताई, मस्ती के आलम में कहता है कि ये बारात डांस करो, के बारात डांस। उसने कहा कि मैं केबरात डांस नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। तो कहा था, तब ये लड़कवा कहता है, जोश में था ही, होश तो बाकी नहीं था। उसने कहा कि 1 2 3 3 तलाक दे दिया। जब 3 तलाक दे दिया तो आंख का पोर्टल खुला, देखता है कि जा, अरे ये तो गोरकिये को दे दिए, कोरिया की बाकी रह गई। दौड़ा दौड़ा मौलाना हमारे पास आए, कहा मौलाना साहब तने जोड़ा जूता दीजिए, जूता दीजिए, हम आपको जूता भी चप्पल देंगे। ये तो हम कहा भाई हमसे नहीं जूटेगा। तो भाइयों बुजुर्गों, बताना आपको ये है कि शौहर की सही बात मानिए। सुन लो माँ बहनों, जल्दी मेरी बात खत्म होगी, बहुत मुकर्रिरीन है। हदीस शरीफ में आता है, सिनफान मिन अहलिन्ना लमा रहमा कौम माउम सियातुन कादनाबिल बकर यदरिबून बिहन्ना निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन रूसहुन कासनमतिल बुख्तिल माइला ला यदखुलन जन्नत। अकायद वो जहां फरमाते हैं कि 2 किस्म के जहन्नमी हैं जिनको मैंने आज तक नहीं देखा है। आपने फरमाया, एक वो कौम जिसके हाथ में कोड़ा है, और वो कितना बड़ा कोड़ा है, बैल के पूंछ के बराबर। क्या काम होता है ये कौम, इन पूंछों से क्या काम करती है, यदरिबून बिहन्ना, ये लोगों की बेकसूर पिटाई करते हैं, ये जहन्नमी है। और दूसरा जहन्नमी कौन, आपने फरमाया वो औरतें जो कपड़ा भी पहनी हैं, नंगी भी हैं, दूसरों को अपनी तरफ भी जाती भी हैं, दूसरों की तरफ भेजती भी हैं, इठला के चलती भी हैं। ला यदखुलन जन्नत, ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होगी। मेरी माँ और बहन, इतना बड़ा जलसा हो रहा है, इतना बड़ा बेमिसाल जलसा हो रहा है। आप बेमिसाल हो, आपकी तादाद बेमिसाल है। जब इतना बड़ा जलसा हो रहा है तो एक भी बात मान लोगी तो आपका जलसा कामयाब हो जाएगा, बिल्कुल कामयाब। आकायद दो जहां ने फरमाए कि औरतें हैं, कपड़ा भी पहनी है तब भी नंगी। इसकी 3 सूरतें हैं, औरत कपड़ा भी पहनी हो, नंगी भी हो। एक सूरत तो यह है कि आपने मोटा कपड़ा पहन रखा है सर से पांव तक,
लेकिन दर्जी साहब ने इतना टाइट सिल रखा है कि बदन के आधा जितने लंबे चौड़े हैं वो सारे उसी तरह नजर आ रहे हैं। तो ऐसी लिबास पहनने वाली औरत को भी नंगी औरत कहा जाएगा। और दूसरी सूरत क्या है कि आप कपड़ा पहनी है सर से पांव तक, लेकिन इतना बारीक कपड़ा है कि बदन के सारे आधा उसी तरह नजर आ रहे हैं जैसा कि कपड़ा पहनने से पहले नजर आ रहे थे, तब भी आपको नंगी औरत कहा जाएगा। तीसरी सूरत यह है कि आप कपड़ा पहनी है, सर खुला हुआ है या पिंडली खुली हुई है या बाजू खुला हुआ है। और अब तो मुसलमानों की औरतों लड़कियों में भी एक रवाज चलता है, पीछे से लंबा चौड़ा कटा हुआ है। उन्हें कहा कि ये क्या है, गोर रहे तब लोग देखेगा, करिया होगा तो कहाँ देखेगा। इसलिए भाइयों बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, तुम अगर ऐसा लिबास पहनती हो, तुम्हारी पिंडली खुली हुई है, तुम्हारा पेट खुला हुआ है, तुम्हारी पीठ खुली हुई है, तुम्हारा बाजू खुला हुआ है, तुम्हारा सर खुला हुआ है, तो ऐसी औरत को भी नंगी औरत कहा जाएगा। ऐसी औरत जन्नत में नहीं जाएगी। इसलिए माँ और बहनों, इस बड़े जलसे में आई हो तो जा करके ऐसा लिबास तुम्हारे शौहर ने अगर सिला रखा है, तुमने सिलवा रखी है, तो उसको आग के हवाले कर दो। ऐसा लिबास पहनो जिससे आकाए दो जहां आमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश रहे। तुम नहीं जानती हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो आपकी बीवी हैं, आपकी बहन बीबी अस्मा तशरीफ लाई, आकाए दो जहां ने उनकी तरफ से अपना चेहरा फेर लिया। जब चेहरा फेर लिया तो हजरत आयशा ने कह दिया कि आकाए दो जहां, ये हमारी बहन है, आप चेहरा क्यों फेरते हैं। कहा कि देखो, तुम्हारी बहन पर ऐसा कपड़ा है, शामी कपड़ा ऐसा है जो बारीक है, और ये बारीक कपड़ा पहनना मुसलमान के लिए जायज नहीं है, इसलिए मैंने चेहरा फेर लिया। कबीले बनु तमीम की कुछ लड़कियां आका हजरत आयशा की खिदमत में आई। देखा आपने कि वो बारीक ओढ़नी ओढ़ी हुई हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बारीक ओढ़नियों को फेंक दिया और मोटा ओढ़नी उनके हवाले किया। तो इसलिए माँ और बहनों, ऐसा ही जलसे से कम तुमको इतना फायदा हो जाए कि ऐसी लिबास मत पहनो जिससे उस रूहानियत जाहिर हो। शायर ने कहा था, चुस जम्पर और ये शलवार भी देबा नहीं, वो भी क्या औरत है जिसके आंख में पर्दा नहीं। है सनीमा की अवस ईमान है बालाए ताक, आंख रोती है कि अब कुरान है बालाए ताक। क्यों नए कपड़े नए फैशन में रहती है मगन, शर्म आती है नजर को देखकर तेरा बदन। घूमती हो साथ में शौहर के तू बाजार में, आहोश को देते हैं दीवाने तेरी दीदार में। शर्म की देवी है तो एहसास होना चाहिए, आ जौहरे गैरत भी तेरे पास होना चाहिए। लाज है तू खानदाने मुस्तफ़ा की लाज है, ओढ़ ले गैरत की आंचल फातिमा की लाज है। इसलिए माँ और बहनों, कभी ऐसा लिबास मत पहनो। बातें बहुत थी, लेकिन मैं ये बात ख़त्म हो रही है, एक बात मैं कह दूं। हदीस शरीफ में आता है, आकाए दो जहां ने इरशाद फरमाया, इन शर्र निसाइल मुतबर्रिजात। आकाए दो जहां फरमाते हैं कि औरतों में सबसे बदमाश वो औरत है जो नंगा सर नंगा बदन बाजारों में घुमा किया करती है। हम लोग क्या देखते हैं, हमारा रमगढ़वा बाजार है, हम लोग रमगढ़वा बाजार में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम लोगों की पतो, हम लोगों की बेटी बुर्का चढ़ा के
जाती है बाजार में, आज जब दुकान में बैठ जाती है तो पूरा बुर्का उठा के छाती दिखा कर बनती है। तुम मुसलमान की औरत हो, तुमको ऐसा ही करना चाहिए। अल्लाह ताला ने तो फरमाया था वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिया, ऐ औरतों घर में रहा करो, पुराने जमाने जाहिलियत की तरफ से नंगा मत फिरा करो। लेकिन क्या है, आज इतनी बेहया मुसलमानों की लड़कियां हो गई हैं कि उसका बाप घर है, उसका बेटा घर है, उसका अपना आदमी घर है। रह गई बात जिसका शौहर बहरीन रहता है, कतर रहता है, दुबई रहता है, उसको तो मजबूरी है, लेकिन वो मजबूरी है तो उसको भी पर्दे ही में जाना चाहिए। लेकिन आज का माहौल आज का क्या हो गया कि हम बेपर्दा होके बाजारों में जाया करते हैं। अल्लाह के रसूल अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे रोका है। और साथ ही साथ मैं आपसे कोई शेर सुना दूं, बात खत्म होगी इंशाअल्लाह। बेहया बन जाइए मत पारसाई कीजिए, बेहया बन जाइए मत पारसाई कीजिए, आइसरा तहज़ीब नौ से आशनाई कीजिए। है नई तहज़ीब के दस्तूर में लिखा हुआ, आपका जो साथ दे उसकी बुराई कीजिए। आगे शायर कहता है घर में टीवी लग गया और माँ बहन बेटी के साथ खूब फिल्में देखिए और बेहयाई कीजिए। इसलिए हम मसला बताते हैं कि भाई बुढ़वा का अलग होना चाहिए टीवी, बुढ़िया का अलग हो, जवानका का अलग हो, जवानकी का अलग हो, छोकड़वा का अलग हो, छोकड़िया का अलग हो। लेकिन आज एक ही टीवी लिखते हैं, सब किस्म के वैरायटी का लोग एक ही टीवी में देखता है। घर में टीवी लग गया और माँ बहन बेटी के साथ खूब फिल्में देखिए और बेहयाई कीजिए। और मन चले छोकरे जिनकी नई शादी हुई होगी, बूढ़ों को, हम लोगों की बूढ़ी औरतें तो रिटायर हैं, हम लोग भी रिटायर हैं। ये नौजवानों तुम्हारे लिए कहते हैं, तुम्हारी बीवी कहती है कि हम जाएंगे बेलाई, आप मत जाइए, आपको तो भंटा किनने में नहीं आता है, तो जाने दो आप, ठीक है। अगर तुम्हारी बीवी जाती है बेलाई बाजार तो तुम क्या करोगे, हिस्सा बखरा लगेगा। बीवी शॉपिंग को अगर जाए तो जाने दीजिए, बीवी शॉपिंग को अगर जाए तो जाने दीजिए। आप बर्तन धोइए, घर की सफाई कीजिए, ताकि बेचारी आएगी थकी मादी तो गैस चढ़ा के पका देगी, अगर नहीं धोइएगा तो कुटुंब शुरू कर देगी। और आगे सुनिए, और नौजवानों सुन लो, एक नुस्खा और सुन लो। रखना है बीवी को खुश तो आपका ये फर्ज है, जिस तरह नमाज फर्ज है उसी तरह ये भी फर्ज है। क्या रखना है बीवी को खुश तो आपका ये फर्ज है, रात दिन बीवी के नैहर की बड़ाई कीजिए। जितना नैहर की बड़ाई कीजिएगा कोरमा छोरमा पुलाव खिलाएगी, और नहीं बड़ाई कीजिएगा तो मरचा का चोखा खिलाएगी आपको। और सुन लीजिए, हम अपने ही नाम पर कहेंगे ना तो आप कहिएगा जो हमारा नाम रख दिया मौलवी ने, मेरा नाम ओसी है, इसलिए हम अपने ही पर। एक मरतबा मैंने ईदगाह में तकरीर किया कि भाई जो लोग कसैली खाते हैं वो रोज़ा टूट जाता है। एक नौजवान आता है कहता है मौलाना साहब खेपाया नहीं, हम ही खाए हुए थे। रे मर्दूद, हमको तो पता भी नहीं था। इसलिए सुनिए, मैं अपने ही पर कहता हूँ, घर पहुँचते ही वसी सर पर तवा रख लीजिए, तवा 200 रुपये का मोटा। और असल में मौलवियों की बीवियाँ जो खटमांगर होती हैं, यहाँ के मौलवी के नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की बीवी खटमांगरे है। बात हम लोग को होती है बीवी गत अगत गत अगत, इस तरह। हाँ, यहाँ के मौलवी की बीवी अच्छी होगी भाई। हाँ, तो हम बता रहे हैं आपको,
घर पहुंचते ही वसी सर पर तवा रख लीजिए, आप फिर सुबह ता शाम बीवी से लड़ाई कीजिए। सुबह से शाम तक लड़ाई कीजिएगा, कितनों खरारा चलाएगी तो आप पर असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए भाइयों बुजुर्गों बहुत मुकर्रिर हैं, दिन रात ख़त्म हो जाएगी, इसलिए बात मैं ख़त्म करता हूँ। और एक बात मैंने छोड़ दिया था कि अच्छी बीवी की तीन निशानी, शौहर की तरफ मुस्कुरा के देखिए और शौहर की बात मानने और अपनी इज्जत की हिफाजत करे। लेकिन आज समझते हैं हम लोगों के तरफ होता है, उसका मर्द अगर चला है कतर बहरैन तो कौनो यारवा फोन कहता है हाँ ठीक हुआ, अच्छा बड़ा ना, अच्छा ठीक हुआ, तू अच्छा बड़ा ना, चला ना बाजार तक मुस्कुरा के बतियाते। तुमने इज्जत को गंवा दिया रे। तुम्हारा तो तरीका यह है कि गैर मर्द अगर तुमसे बात करता है तो डांट के बताओ, डांट के बात करो। लेकिन आज की औरत सब क्या है, हम तो हजियाइन है मनाता है, रोजाइन है, लेकिन तुम दूसरे मर्द से मोबाइल पर मुस्कुरा के बतियाती हो तो कहाँ गया तुम्हारा हाथ, कहाँ गया तुम्हारा रोजा। इसलिए एहतियात करने की जरूरत है। माओ आप माँ हैं, आप औरत हैं, देखो शौहरों का बहुत बड़ा हक है। हदीस शरीफ में आता है कि शौहर के बदन में, पूरे बदन में पीप फैल जाए, पीप हो, खून हो, और शौहर का दिन भर खून और पीप चाटती रहोगी तब भी शौहर का हक अदा नहीं हो सकता। इसलिए बहुत सी बातें हैं, उलमाए कराम तशरीफ लाएंगे, सारी बातों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन हम आपसे गुजारिश करते हैं, इतना बड़ा जलसा हुआ और इतना बेमिसाल जलसा हो रहा है तो आप कुछ सीख के भी जाओ। शराब पीने वाला हो शराब से तौबा कर लो, लबरई बोने वाला लबरई से तौबा कर लो, आर काटने वाले आर की कटाई से तौबा करो, तब उनको कहा जाएगा कि ये पुरंदर का लोग जलसा से सुधर गया। अल्लाह ताला हमको और आपको सुधरने की तौफीक अता फरमाए। हो गया।